अब बात करते हैं 50 करोड़ के हीरे की पहेली की, क्योंकि खदान में मिले जिस हीरे को लेकर के पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हुआ, उसकी हकीकत एक ऐसे ट्विस्ट के साथ सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। देखिए पन्ना के इस अजब हीरे की गजब कहानी। एक 132 कैरेट का हीरा चमकाएगा किस्मत। पार्टनर्स में डाली हीरे ने दरार। बन जाएंगे करोड़पति, चमकेगा किस्मत का तारा। 50 करोड़ का हीरा, सस्पेंस खत्म। हीरे की तमन्ना रह गई अधूरी, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हीरे की चमक ऐसी कि पन्ना की जमीन रंग को राजा बना दे। कभी लखपति तो कभी कोई बन जाता है करोड़पति। लेकिन सबसे बड़े हीरे का ऐसा सस्पेंस, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि यह हीरा कितने करोड़ का होगा। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यही सोच सोच कर दिन कट रहे थे इन लोगों के कि भैया हम तो बन जाएंगे करोड़पति। वजन सुनिए जरा, 132 कैरेट तो सोचिए 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत होगी, या कहे उससे भी ज्यादा, कि जिस हीरे को लेकर पन्ना में पार्टनर्स के बीच जंग छिड़ गई थी। लोग भी सोच रहे थे आखिर कितनी कीमत का होगा ये पत्थर। 5 सितंबर को एक आदमी दयाराम पटेल है, वो आप किशोर भाई साहब हैं, हमारे बराबर के पार्टनर हैं, इंदौर से हैं। इनके मोबाइल में वो फ़ोटो भेजा कि ये पत्थर मिला है। अच्छा फ़ोटो, क्योंकि वो अगर वीडियो बना के देता तो कुछ समझ में आता, फ़ोटो सीधे डाल दिया था, ये समझ में आया कि ये हीरा है। दरअसल कृष्णा कल्याणपुर पट्टी की हीरा खदान में 5 सितंबर को 150 कैरेट का कथित हीरा मिलने और एक पार्टनर द्वारा उसे हड़पने की शिकायत खदान संचालक जय बहादुर सिंह ने की थी। शिकायत के बाद पार्टनर दयाराम पटेल ने ये चमचमाता पत्थर पुलिस थाने में जमा किया था। सभी को लगा था कि यह हीरा है जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। हीरा कार्यालय में लिफाफा खुला, सबके सामने चमकीले पत्थर को तोला गया, जांचा गया, परखा गया। अब तो बस इस बात का पार्टनर्स इंतजार कर रहे थे कि भैया हो गई हमारी बल्ले बल्ले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया और उसके बाद तो बस यही कहने लगे कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम तो ये मान के चल रहे थे कि हीरा है, नहीं निकला, पत्थर निकल गया। जब मामला कैसे शुरू हुआ था? उसी को ला के जब बहुत दिन तक उससे बातचीत होती रही, फिर वो आनाकानी करने लगा, जबकि अब हमारे पास नहीं है, हमारे रिश्तेदार के पास है, कहीं कुछ घुमा रहा था। तो मजबूरन हमको ला के शिकायत करना पड़ा कि शिकायत कर दें, लगा हीरा है। हर चमकीला पत्थर हीरा नहीं होता। हुआ भी ऐसा ही। 50 करोड़ का हीरा जिसे समझ रहे थे वो तो पत्थर निकला, स्फटिक पत्थर जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं। तो दिल तो टूटना ही था। निश्चित ही अगर यह हीरा होता तो लगभग अच्छी कीमत, लगभग 50 करोड़ के ऊपर की कीमत का होता है। 132 कैरेट 17 सेंट इसका वेट है, तो निश्चित ही अच्छी कीमत की। जांच की गई, जांच में यह समझ में आया कि ये जियोड एक फॉर्म होता है जिसमें एक क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज डेवलप होता है, और यह एक तरीके का क्वार्ट्ज ही है, और जिसको पुनः जांच करके पुनः थाने की ओर प्रतिवेदन बना करके भेजा जा रहा है। स्फटिक है? हाँ, स्फटिक है, क्वार्ट्ज हिंदी में इसको स्फटिक बोलते हैं, बाकी वैसे क्वार्ट्ज। 50 करोड़ के हीरे से सस्पेंस खत्म हुआ। अब ये पत्थर हीरा नहीं था, ये बात भी सुर्खियां बटोर रही है। भोपाल में शिवकांत आचार्य और सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 74 के नॉर्थ आई सोसाइटी की 8वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक अपने 8 दोस्तों से मिलने के लिए यहां पर आया हुआ था। पुलिस ने संदिग्ध मौत के मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के जरिए पता चला कि ये सभी एक समलैंगिक ऐप के जरिए मिले थे और मिलने का प्लान बनाया था। आखिर पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। समलैंगिक ऐप पर मुलाकात, फ्लैट में लड़कों की रात भर चली पार्टी, अलीगढ़ के लड़के की नोएडा में मौत बनी पुलिस के लिए पहेली। दरअसल नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में
एक युवक की रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई। अलीगढ़ के रहने वाला एक युवक 8वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने ऑनलाइन दोस्तों से मिलने यहाँ पर आया था। ये दोस्ती एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। जानकारी के मुताबिक युवक की 6 महीने पहले कुछ लोगों से डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई थी। सभी ने शनिवार को नोएडा की नॉर्थ आई सोसाइटी के एक फ्लैट में मिलने का प्लान बनाया। फ्लैट एक महिला के नाम पर है, उसे शॉर्ट स्टे के लिए किराए पर दिया हुआ था। देर रात सभी युवक वहां पर पहुंचे, लेकिन रविवार सुबह 6:30 बजे युवक बालकनी से नीचे गिर पड़ा। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने के बाद उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 74 सुपरटेक की नॉर्थ आई सोसाइटी के बाहर ही मौजूद हैं और इसी 8वें फ्लोर से शुभम नाम का युवक, जो मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है, साथ ही यहाँ पर MR का काम करता है, यानी मेडिकल के काम करता था, और उसकी गिरकर दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस इस एंगल पे भी तफ्तीश कर रही है, चूंकि बताया जा रहा है सबलैंगिंग ऐप के माध्यम से ये सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। रविवार को जमकर देर रात तक पार्टी चली है और उसके बाद पार्टी के बाद सुबह ये घटना हुई 8 बजे, जब शुभम नाम का युवक सोसाइटी के 8वें फ्लोर से गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रेमाइसेस में जो CCTV है उनकी भी तफ्तीश की जा रही है, उनकी भी जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 113 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट में उस समय 2 युवक मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बाकी युवक रात में ही वहां से निकल गए थे। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि पूरी घटना की सटीक जानकारी मिल सके। शुभम कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, जो मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है, के द्वारा थाना 113 की एक सोसाइटी में अपने मित्रों के साथ एक पार्टी की गई थी। दिनांक 26/10/2025 को सुबह कमरे की बालकनी से गिरकर शुभम कुमार की मृत्यु हो गई। मृतक शुभम कुमार के साथियों से पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। उधर मृतक युवक के परिवार ने उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में साजिश की आशंका जताई है। युवक की अचानक हुई मौत से परिवार और परिचितों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह हादसा था या कुछ और, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज से साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मध्य प्रदेश के देवास की, जहां से एक ऐसी बस की जिसने सवाल खड़ा किया कि आखिर 1.25 करोड़ कहां गायब हो गए। और सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर के उठ खड़ा हुआ कि इस बस में 1.25 करोड़ रुपए आए तो आए कहां से और कैसे पुलिस ने खोला इस पूरी गैंग का राज। इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आप भी रिपोर्ट देखिए। बैग में 1.25 करोड़ कैसे हुए गायब? किसको थी खबर बस में है 1.25 करोड़? 1,25,00,000 पर किसकी नजर? देवास टू धार कार से भागे बदमाश। नौ दिन बाद खुला राज। ऐसे हुई गैंग बेनकाब। 1.25 करोड़ की वो पहेली जिसने फरियादी के तो होश उड़ा दिए थे। इधर पुलिस की पेशानी पर भी बल ला दिया। आखिर 1.25 करोड़ गए तो गए कहां? जो करारे नोट नजर आ रहे हैं उनका पता करीब 9 दिन से किसी को नहीं था। ये 1.25 करोड़ एक पहेली बन गए थे। ऐसी पहेली जो हैरान कर देती। नोटों से भरा बैग गायब हो गया। ना तो लूटा गया, ना ही किसी ने हथियार दिखाकर वारदात की, बल्कि बैग से गायब हुआ था नोटों से भरा बैग। छतरपुर के सराफा व्यवसायी आशीष गुप्ता SP कार्यालय में एक लिखित आवेदन के साथ उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि दीपावली पर्व के करीब 3 से 4 दिन पहले 16 अक्टूबर के रात को उनके मुनीम नितेश सेन 1.25 करोड़ की धनराशि व्यावसायिक प्रयोजन से छतरपुर से बस के माध्यम से इंदौर के लिए लेकर निकले थे। तारीख थी 17 अक्टूबर, सुबह का वक्त था।
सोनकच्छ का इलाका, एक ढाबे पर बस रुकी। उसी बस में मुनीम नीलेश सेन सवार थे, जो छतरपुर के सराफा कारोबारी आशीष गुप्ता के रुपयों को इंदौर ले जा रहा था। लेकिन मुनीम को नहीं पता था कि वो फ्रेश होने के लिए नीचे उतरेगा और उसका नोटों से भरा बैग कोई चुरा लेगा। दरअसल बदमाश उस बस में सवार हुए थे जो मुनीम पर निगाह रख रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो राज खुला। बैग चुराकर बदमाश कार से भागे थे। रूट था हार। वो बस 17 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास पप्पू एंड पप्पू ढाबा, जो हमारे थाना सोनकच्छ में आता है, वहाँ पर स्टॉप के लिए रुकी थी। उसी वक्त मुनीम ने ये बताया कि 2 अज्ञात बदमाश उस बस में सवार होते हैं और जो धनराशि 1.25 करोड़ की थी उससे भरा बैग वो चुराकर एक वाइट कलर की कार में वारदात को अंजाम देते हुए फरार हुए। इधर धार पुलिस को भी खबर दी गई और 2 शहर की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। तब जाकर गैंग बेनकाब हुई। धार के धर्मपुरी की गैंग का ये कारनामा था। और बस जब वहाँ पर रुकी उसके बाद एक वाइट कलर की कार में कुछ व्यक्ति अज्ञात वहाँ से फरार होते हुए दिखे। उसी के साथ सीसीटीवी फुटेज के अलावा मुखबिरों के नेटवर्क से भी उस गैंग की जानकारी प्राप्त की गई। इस पूरी कहानी में एक अच्छी बात यह हुई कि पूरी नकदी बरामद। एक आरोपी धर दबोचा गया। उसके कब्जे से पूरी 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसमें 500 के नोटों की 250 गड्डियां बरामद की गईं। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। कार के इस्तेमाल के बारे में भी बताया। धार के धर्मपुरी का ये एक पेशेवर गैंग है, जिस पर हमारी टीआई भौरासा प्रीति कटारे के नेतृत्व में एक सेपरेट टीम धार रवाना की गई। एक आरोपी जो कि घटना में शामिल था, नामदार पिता शहजाद खान, उसको गिरफ्तार किया है और साथ ही इसके पोजीशन से संपूर्ण धनराशि 1.25 करोड़ रुपए जो कि चोरी गई थी उसको जब्त किया है। अभी इस गैंग के और राज खंगाले जा रहे हैं। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सरस घी की कीमतों में यू टर्न हुआ है। सरकार की तरफ से अगले आदेश तक बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगाई गई है। आरसीडीएफ ने 30 रुपए प्रति लीटर सरस घी को महंगा किया था। सरस घी की पुरानी कीमतें ही अभी लागू रहेंगी। ये बड़ी अपडेट सरस से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, अगले आदेश तक बढ़ी हुई जो कीमतें हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है। पहले सरस घी पर 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा करने के आदेश आए, अब उस पर यू टर्न हुआ है। जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उन पर रोक रहेगी अभी अगले आदेशों तक। और आरसीडीएफ की तरफ से इससे पहले 30 रुपए प्रति लीटर सरस घी को महंगा किया गया था। ये बड़ी अपडेट है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से, जहां पर एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 5,48,000 से ज्यादा की बात, 5,48,84,570 मतदाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। सेकेंड फेयर जो ईएफ है, ईएफ का मैं लास्ट में प्रारूप बताऊंगा। तो ईएफ को भरने में एक साधारण नागरिक को जो बीएलओ है वो मदद करेगा। मैंने बता ही दिया कि मतदाता के घर जो बीएलओ है 3 बार जाएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन ईएफ को भरने का विकल्प भी रखा गया है। तो हर ईएफ पे क्यूआर कोड होगा और ख़ासतौर पे जो यंगर जनरेशन है, यहाँ जो आईटी सेवी जो नागरिक हैं वो बड़े आसानी से जो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। अब जो मेन मकसद है, जब हम इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे तो हम शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये सारी गतिविधि कर रहे हैं। तो जितने भी डेड वोटर्स हैं उनके इन्यूमरेशन फॉर्म जैसे ही जनरेट होंगे उन पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा,
सेकेंड, जितने भी परमानेंटली माइग्रेटेड हैं, कोई लेट्स से बैंक में नौकरी करता था तो वो आज एक्स जगह से वाई जगह चला गया, या राजस्थान छोड़ के गुजरात चला गया, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, या प्राइवेट सेक्टर में था, या किसी कंपनी में था, तो जितने भी यहाँ से परमानेंटली माइग्रेट हो गए ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उन सब के भी इन्यूमरेशन फॉर्म के बेस पे